हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कक्षा 247। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। और आज हम बात करेंगे स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल को जानना ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल को जानने के लिए आपने जो है सबसे पहले पढ़ा होगा अब तक की क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, और पॉलिनोमियल के बारे में अब आप पढ़ने जा रहे हो। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको पूछो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो वो भी बताएंगे सर एक्स और वाई की फॉर्म में कोई हो, इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे और इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या, उस डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का जो मेन डिफरेंस है वो होता है डिग्री का, डिग्री यानी कि पावर का। अब ये डिग्री और पावर क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपको आपका जो कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और आपको एक दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। तो इन दोनों को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे, इन दोनों को आप पॉलिनोमियल बोलोगे या नहीं बोलोगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे x है ना, x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x की पावर कितनी हो गई, हमेशा जीरो मान लेते हैं, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो जहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो जहाँ पे कांस्टेंट होता है सिर्फ उसमें हम मान लेते हैं x की पावर जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पावर कहती है तो 0 थी या 1 थी या 2 थी, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, ये जो x है ना रूट में है, तो रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, x की पावर 1/2। अभी जो पावर है ये कहाँ पे आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। और यहाँ पे ये किस में थी, यहाँ पे ये थी होल नंबर में। किस में थी, होल नंबर में। बस यही आपका जो है बेसिक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होती है। पॉलिनोमियल जो होता है, दोबारा से सुन लीजिए, पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर हमेशा, जो डिग्री होती है या जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर में होती है, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि जो पॉलिनोमियल है आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो अगर होल नंबर में हो। होल नंबर क्या होता है, आपने सबने पढ़ा था, 0, 1, 2, 3 और अप टू कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर में हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हमने ये पता करना है कि ये जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है इनमें से पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं और किस में है, वो वन वेरिएबल में। तो पता क्या करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर वो हैं तो क्या वो वन वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है। हमने दो चीजें पता करनी है, ठीक है, कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, वन वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है। अब आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि पावर कितनी है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे एक्स नहीं है तो पावर कितनी होगी 0। क्या ये होल नंबर में है, जी हाँ होल नंबर में है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, हाँ जी, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिख देना हम कि हाँ जी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या ये वन वेरिएबल में, अब वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो आपके दे रखे हैं ना टर्म्स एक्स वाई जो होते हैं, ये ही आपके वेरिएबल होते हैं। अब इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक्स का यूज हो रहा है, वाई टी पी कुछ भी यूज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स का यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे किसमें है, वन वेरिएबल में ही है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो होती हैं सेटिस्फाइज की हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे वाई, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ वाई है, और कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है ना, और कोई वेरिएबल तो नहीं है, और कोई भी ऐसा टर्म तो नहीं है जिसकी वैल्यू वेराई हो सकती हो, नहीं ना। तो यहाँ पे सिर्फ वाई है, यानी कि वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल है। अब देखते हैं पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है वाई की 2। अब यहाँ पे इस रूट 2 पे मत जाइएगा, ये जो रूट है ना ये तो कांस्टेंट के ऊपर है, यहाँ पे वाई कितने है, वाई नहीं है ना, तो यहाँ वाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे वाई की पावर कितनी है 0, ठीक है। तो पावर जो है वो होल नंबर में है, ठीक है, और वेरिएबल जो है वो 1 है, ठीक है, होल नंबर में पावर है और वेरिएबल 1 है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल वाला, ठीक है। तो इसमें भी हम लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल
विद डिग्री 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल ओनली वन। ठीक है, वेरिएबल तो एक ही है, कौन सा है, टी। ठीक है, टी हो गया वेरिएबल। अब पावर कितनी है, यहाँ पे टी एक ही है, यहाँ टी की पावर एक है, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, रूट में है। और मैंने आपको भी बताया था अगर रूट में कुछ दे रखा हो तो उसकी पावर कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात होती है। रूट रूट का मतलब होता है टी टू द पावर 1/2, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। अब ये रैशनल नंबर हो गया, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1/2, therefore we conclude that the given expression is not a polynomial। ठीक है, ये जो है आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें t की पावर जो थी वो हाफ थी। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, y प्लस 2√y। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, ये रूट है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं y, सॉरी हाँ ये रूट नहीं है, ये y 2/y है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो आपका 1 है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं आपके, वेरिएबल तो आपका 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कितनी है y की, 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/y बराबर होता है y की पावर -1। ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें y की पावर कितनी है, -1। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या -1 होल नंबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर, we conclude that it is not whole number, so we can say that the given expression is not an polynomial। तो ये polynomial नहीं है। ठीक है, not a polynomial। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें यहाँ पे पावर कितनी है, 10, यहाँ पे पावर कितनी है, 3, यहाँ पे पावर कितनी, 50 है, तो होल नंबर में, बट क्या वेरिएबल 1 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3, x y और t, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, x y और t। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो ये है, बट 1 वेरिएबल नहीं है। हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, पॉलिनोमियल चाहिए जो कि 1 वेरिएबल का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज देयर आर 3 वेरिएबल्स such that x, y and t, so we conclude that the given expression is not an वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है गुणांक। क्या मतलब होता है, गुणांक, यानी कि वो अंक जो गुणा किया गया हो। ठीक है, किस में गुणा किया होगा, एक्स स्क्वायर में, मतलब हमने सिंपली वो अंक निकालना है जिसकी गुणा की गई हो एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके साथ कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा होता तो हम क्या बोलते हैं, 1 है। क्या दे रखा है, 1 है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 सिंपली। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, कोई भी नहीं है, 1 दे रखा है। ठीक है, सपोज कीजिए हमें दे रखा होता 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, 2, तो 2 हो जाता। यहाँ 3 दे रखा होता 3 हो जाता, -3 दे रखा होता तो -3 हो जाता। ठीक है, तो हमने बस ये देखना है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कौन से अंक की हो रही है, कौन से डिजिट की हो रही है, उसी को हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं। अगर वो सिमिलरली आपसे x का कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे x के साथ भी 1 है। ठीक है, तो आपने बस ऐसे ही बताना है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें एक्स क्यूब के साथ कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इसको हम सिंपली पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ ए है और इसके साथ साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव साइन तो निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1, तो यहाँ पे क्या हो गई, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया, -1। ठीक है, क्योंकि जो इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद
द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल गया, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल गया, -1। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इस वाले टर्म की, और ये टर्म ही हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, π/2। बस ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ आपकी मल्टीप्लाई किस टर्म की हो रही है। ठीक है, साइन के साथ बताना है, अगर माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस। ठीक है, प्लस का साइन हम जनरली शो नहीं करते, डिनोट नहीं करते, तो उसको हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं है, जब एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब है ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखी है, मान लीजिए 2x + 3 दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0x² + 2x + 3। ठीक है, कोई फर्क पड़ा यहाँ से यहाँ तक आने में, नहीं पड़ा ना, क्योंकि हमने क्या किया, इसको अगर वापस लेके जाओगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये सेम ही रहा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0x² + √2x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, बस सिंपल। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। अब ये मोनोमियल और बाइनोमियल आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके अंदर ओनली वन टर्म होता है। ठीक है, मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल भी नहीं लिखेंगे हम इसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके ओनली वन टर्म होता है, और बाइनोमियल में वो होते हैं जिनके अंदर टू टर्म्स होते हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे हो तो पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है तब जब बहुत सारे टर्म्स हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें एक ही टर्म है, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, टी दे दिया, खाली एक्स दे दिया, वाई क्यूब दे दिया, ये सब एक ही टर्म है ना, तो ये हो गया मोनोमियल। अगर आपको दे दिया ऐसे 2x + 3, इसमें कितने टर्म हो गए, 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर दे दिया 3x + 2 + 4x², तो ये कितना हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, या पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप, दो से ज्यादा वालों को हम पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो हमने क्या, एक बाइनोमियल बताना है और एक मोनोमियल बताना है जिसकी जो डिग्री हो वो 35 हो, यानी कि जो डिग्री क्या होती है वो आपकी पावर। ठीक है, एक्स की जो पावर दे रखी है, हमने अभी बात करी थी ना, ये होल नंबर होने चाहिए, ये जो पावर दे रखी है, अगर ये जो है ना, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो हमें वो मोनोमियल या बाइनोमियल बताना है जिसकी, बाइनोमियल वो बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं x की पावर 35 + x। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म है, दो टर्म हो गए। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। बिगेस्ट पावर, डिग्री क्या होती है, बिगेस्ट पावर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया मोनोमियल बताना है अपने, डिग्री 100 का, तो सिंपल लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, x की पावर 100, ठीक है, y की पावर 100, कोई भी एक चीज लिख लो। ठीक है, t की पावर 100, कोई सा भी लिख लो आप, आपने सिर्फ ये 100 है, कोई सा भी लिख लो आप, एक ही बात है। ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना, कितने भी एग्जांपल आप देना चाहो वो दे सकते हो, कोई सा भी एग्जांपल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।